लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मेरा नाम मुस्तकीम है। हम किसान हैं और हम ज़मींदारी करते हैं। जैसे कि अब हमने नहीं पता, हम तो ज़मींदारी इस तरीके से करते हैं जैसे अब बरसात है, बरसात हो जाएगी, बरसात में अपना ज्वार बाजरा बो देंगे और हमें इस बारे में नहीं पता कि जलवायु का फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता और इससे क्या नुकसान है क्या फ़ायदा, हमें कुछ नहीं पता। और टेम्परेचर से क्या नुकसान है फसल के बारे में। हम तो अपनी फसल है जैसा बरसात हो जाएगी उसके बाद में अपने जैसे ज्वार है और बाजरा है इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक बो देंगे और हमें नहीं पता किस वजह से हमारा बीज नहीं निकला। हम तो जैसे बिजाई का टाइम हो बीज खेत में डाल दिया और उसको हम तो खाली उस बीज पे ही डिपेंड करते हैं कि बीज की कमी है। हमें नहीं पता कि टेम्परेचर की वजह से या जलवायु की वजह से इस पे असर पड़ा बीज पे। हम तो उस बीज वाले का ही दोष देते हैं जिससे ख़रीदते हैं अब तुम्हारे बीज में कमी है। मेरा नाम अताउल्ला है। मैं एक जमींदार हूँ, खेती बाड़ी करूँ। जलवायु परिवर्तन कहाँ है कहाँ ना है या कि हमने पतना है होवे कैसो या के बारे में कुछ पतना। फसल पे भी असर रहे कि ना रहे अभी तक हम लोग कहीं ने बताई ना। साढ़ की बोने के टाइम आए पड़ो भाई, जैसी बारिश होगी हम फसल बो देंगे। जलवायु परिवर्तन ये टेम्परेचर है हम ना देखा, हम तो बारिश के बाद देखा अब कब बारिश होएगी कब हम फसल बोएं। बीज हरो होनो या ना होनो हमने यहाँ के पतना है कोई जलवायु को यहाँ में लेना देना। हम तो न समझा बीज खराब हो। नमस्ते सलाम दोस्तों, मैं आबिद हुसैन और मेरे साथ हैं फाकत हुसैन। नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आप सभी का कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में। मिट्टी का ज्ञान, खेती की जान। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एकीकृत कृषि पद्धति के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में। आज हम हाजिर हैं एक और नई जानकारी के साथ। आज का कार्यक्रम काफी अहम होने वाला है। सही कहा आबिद आपने। मिट्टी की खुशबू कार्यक्रम का हर एपिसोड नई जानकारी देता है। हम अक्सर एक दूसरे से या फिर रेडियो, अखबार, टीवी, इंटरनेट पर सुनते और पढ़ते हैं कि हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारी सेहत पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ हमारी कृषि पर भी इसका असर पड़ता है। सही कहा आबिद आपने। बदलते जलवायु का प्रभाव मिट्टी पर पड़ रहा है। मिट्टी भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की उर्वरता और उपज प्रभावित होती है, जिसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम मिट्टी से बढ़िया फसल ले सकें। बिल्कुल सही कहा आपने फाकत। कार्यक्रम के शुरू में ही आपने सुना, किसान बता रहे थे कि कैसे किसान अपने हिसाब से खेती करता है। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है या नहीं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। वो अपने हिसाब से फसल उगाते हैं। जैसे ही फसल बिजाई का समय आया अपनी फसल लगा देते हैं। बीज के अंकुरण या जमाव पर कोई असर होगा, किसान इस बात से अनजान है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि हम सभी को इस बात के बारे में पता हो कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जरूर फाकत। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जाने अनजाने में हम सभी हैं। जलवायु में परिवर्तन कई सालों से धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल का खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगा है। ठीक कहा आपने फाकत। इस बारे में मेरी बात राकेश चौधरी जी से भी हुई है, जो एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। आइए चलते हैं और सुनते हैं राकेश चौधरी जी के साथ में हुई हमारी खास बातचीत।
स्वागत है आपका अल्फाज मेवात में। मिट्टी की खुशबू कार्यक्रम में अल्फाज मेवात पर हम श्रोताओं को नई नई जानकारी खेती से जुड़ी हुई लेके आते हैं। तो उसी कड़ी में डॉक्टर साहब आपका फिर से स्वागत है मिट्टी की खुशबू के एक नए एपिसोड में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राकेश है। मैं कृषि सुपरवाइजर के तौर पर नगीना में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना तारुफ कराने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जलवायु परिवर्तन है जो ये है क्या चीज़? पहले तो आप ये बताएं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और इसका हमारी मिट्टी पर क्या असर है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो हमारी जलवायु के कारण हो रहा है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ आपको कि ग्लोबल वार्मिंग का आपने नाम सुना होगा। हर साल टेम्परेचर आप देख रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ओले पड़ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। तो इसका जो हमारी खेती है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, इसका हमारी खेती पर फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन, जो वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं हम, वो ज़्यादा होगा। और डेफिनेटली अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो हमारी जो फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कम होगी। और जो हमारी फसल है उसकी पैदावार कम होगी, उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी घटेगी। मान लो पैदावार भी नहीं घटती है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी। जी जी जी। तो जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए किसान खेती में क्या क्या उपाय कर सकता है? वो अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश कर सकता है कि जो खेती में कोई नुकसान ना हो? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किसान भाइयों को जो उस जलवायु के अनुरूप जो फसल हो उसी को लगाना चाहिए। हाइब्रिड सीड्स आजकल जो नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करती हैं कि आप ये वैरायटी लगाइए, हाइब्रिड वैरायटी लगाइए। तो किसान भाइयों को उन वैरायटियों को अडॉप्ट करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जिनको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं कि बारी बारी से हमने एक फसल अब की बार लगाई तो दूसरी बार किसी और फसल को लगाया जाए ताकि ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। फसल चक्र जिसको फसल चक्र बिल्कुल जी। तो ये सभी तरीके अपना करके हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जलवायु बदल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। जलवायु बदल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, फिर क्या होगा? अरे खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी। जलवायु बदल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हम अपनी खेत में जो बिजाई करते हैं जी, उसके उसके समय को हम आगे पीछे कर सकते हैं कि हमें कौन से समय में बिजाई का समय ठीक रहेगा? जी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल मैं बताना चाहूँगा हर डिकेड में 2 से 6% टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण हमारी फसल पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आप किसान भाई क्या कर सकते हैं कि उस जो सोविंग टाइम है फसल का उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं जी। और ऐसे ही सर्दियों में है कि रबी और खरीफ दोनों फसलों में ऐसा ही है कि अगर वो जलवायु उस क्रॉप के, उस फसल के अनुरूप नहीं है तो आप सोविंग टाइम में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मेन कारण क्या है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हर साल फ़र्क पड़ रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है? हम इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं? कि इसका मुख्य कारण है जैसे ड्रॉट होगी, सूखा पड़ता है जी, टेम्परेचर के कारण। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हमारा सूखा पड़ रहा है और फ्लडिंग हो रही है।
आपने देखा होगा कि कहीं बादल फट जाता है, जी जी कहीं कुछ हादसे हो जाते हैं, ओले पड़ते हैं। हमारे यहाँ बादल तो नहीं फटा, ओले तो पड़ते हैं। जी अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ ओले आए थे, जी जी उम्मीद ना होते हुए भी। उसमें जो किसान भाइयों की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थी, जो सब्जियाँ थी, वो नष्ट हो गई थी। और ओले जब आए थे उस टाइम मोस्टली हमारी जो सरसों गेहूं की फसल थी वो तो कट ली थी, लेकिन जो हमारी सब्जी की खेती थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। जी जी तो ऐसे में ये सभी किस लिए हो रहे हैं? इसके कारण ही हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसके कारण। तो इसमें हम जलवायु परिवर्तन ना हो, इसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इस पर धुआं जो है ना छोड़ा जाए, आग ना लगा जाए खेतों में, फाने जो है बैन भी कर रखा है। जी जी तो ये चीज़ें जो है किसान को अडॉप्ट करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके। इसके लिए जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे अपना फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाइयों को ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन होवे, जलवायु परिवर्तन होवे, पानी की कमी ज्यादा होवे, पानी की कमी ज्यादा होवे, पैदावार कम बढ़ती जावे, पैदावार कम बढ़ती जावे, मानव जीव जंतु क्या खावे, मानव जीव जंतु क्या खावे, अल्फा जे मेवात बतावे, अल्फा जे मेवात बतावे, अल्फा जे मेवात समझावे, अल्फा जे मेवात समझावे, बेमौसम गर्मी सर्दी और बरसाती हो जाएगी। क्या होगा? अरे खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, जलवायु बदल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी। जैविक और मिश्रित कृषि करें। हमें फसलों के प्रारूप तथा उनके बीज बोने के समय में परिवर्तन करना होगा। ऐसी किस्म को विकसित करना होगा जो अधिक तापमान, सूखे तथा बाढ़ जैसी संकट परिस्थितियों को भी सहन करने में सक्षम हो। पानी की तुम बचत तो कर लो, पानी की तुम बचत तो कर लो, कूड़ा कचरा दूर पटक लो, कूड़ा कचरा दूर पटक लो, प्राकृतिक खेती अपनाओ, प्राकृतिक खेती अपनाओ, मिल्टेस को और बढ़ाओ, मिल्टेस को और बढ़ाओ, ऐसा काम करो खेत में फिर बात बन जाएगी। ऐसे? अरे नहीं तो खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, जलवायु बदल जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी, खेती में तेरे कमी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने इसमें एक जिक्र किया था कि आंधियाँ चलती हैं, ओले पड़ते हैं जी और जो धूल मिट्टी उड़ती है इधर से उधर, जी तो इससे हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है जी और या जलवायु परिवर्तन का ही असर कह सकते हैं हम इसको, या फिर कोई और रीज़न है? जी बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन का ही एक कारण है ये। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारा गर्मियों में गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियों में अधिक सर्दी होती जा रही है, फ्लडिंग हो रही है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं बारिश ज़्यादा आ रही है,
लगातार कहीं ओले पड़ रहे हैं, तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं, और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे क्लाइमेटिक चेंज के कारण हो रही है। तो आखिरी में डॉक्टर साहब मेरा आपसे यही सवाल है कि किसान को ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि आज के जलवायु परिवर्तन को देखते हुए? जी, बताना चाहूँगा कि इससे बचने के लिए हमें एक तो जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, वो हमें लगानी चाहिए, जो उसको टॉलरेट कर सकें, जो जितनी ज़्यादा धूप होगी उसको सहन कर सके, या जितनी ज़्यादा ठंड होगी उसको सहन कर सके, ऐसी फसल लगानी चाहिए। मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, उतना ही खाद डालना चाहिए, उसमें जिस खाद की ज़रूरत है वो डालना चाहिए, और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए, जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाना चाहिए किसानों को, एकीकृत खेती को। जी जी डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और अल्फाज़ मेवात के माध्यम से आपने श्रोताओं तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाई। उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान इन सब बातों पर ध्यान देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, धन्यवाद। ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, हरित ऊर्जा को तुम लाओ, हरित ऊर्जा को तुम लाओ, जल संकट से तुम बच जाए, जल संकट से तुम बच जाए, संसार में सुख हो जाए, संसार में सुख हो जाए, समय समय बरसात पड़ जाए, समय समय बरसात बढ़ जाए, फसल की पैदावार बढ़ जाए, फसल की पैदावार बढ़ जाए, कम लागत में फसल थारी ज्यादा हो जाएगी। क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर खेती में तेरे कमी ना आएगी, 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 खेती में तेरे कमी ना आएगी। साथियों, ये थे राकेश चौधरी जी, जो बता रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से मिट्टी स्वास्थ्य का प्रबंधन करना कितना जरूरी है। अगर किसान अपनी मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं देगा तो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करें और अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें, ताकि किसान अपना जीवन खुशहाल जी सके। अब चलते हैं सेगमेंट बात पते की ओर। कार्यक्रम का सेगमेंट बात पते की बहुत ही खास है। सही कहा फाकत आपने, सभी इसको ध्यान से सुने। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन से जमीन की उपजाऊ शक्ति और बीज अंकुरण पर असर पड़ता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बिजाई के समय में बदलाव करें और अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही पेड़ों की कटाई ना करें। फसलों के अवशेष खेत में ना जलाएं, इससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 3, गंदगी ना फैलाएं, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो पैदल ही चलें, जिससे डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। आज बात पते की में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मिट्टी की खुशबू की एक और कड़ी में। अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट बात पते की। आज कार्यक्रम में हमने बात की जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन कितना जरूरी है। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपना योगदान जरूर देंगे। अगर कार्यक्रम से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 98-131-64-542। अब अपने साथी आबिद हुसैन और फाकत हुसैन को दीजिए इजाजत। सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज, नमस्कार। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े मेवात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।